कंसीव करने के लिए एग्स का टॉप क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट करते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती हैं, लेकिन सही रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो। तो आज इसके बारे में बड़ा प्रिसाइजली समझेंगे और मौसम के अकॉर्डिंग समझेंगे। और एक स्पेशल चीज़ जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अब आप मुझसे और करीब से कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास एक ज्वाइन का बटन होगा, आपको उसे टच करना है और हमें ज्वाइन करना है। बहुत सारे हमारे जेन्युइन व्यूवर्स हमसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन इतने सारे कमेंट्स होते हैं, कई फेक भी होते हैं, तो हम उनको ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाते और ये बहुत ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने एक वे आउट निकाला है कि बड़े से मिनिमल से कॉस्ट पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज जो कि 3 लेवल में हैं हम लेकर आए हैं, और इससे आप और हम और करीब से जुड़ पाएंगे, आप हमसे और बेटर सोल्यूशंस ले पाएंगे। सो बिना देर किए हमें जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो व्यूवर्स, ये जो विंटर का सीज़न आया है, ये एक ब्लेसिंग है, ये एक बून है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। जी हाँ, एज ए डाइटिशियन मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका आप लाभ उठाइए। कैसे लाभ उठाएंगे वो सब कुछ इस वीडियो में, और इस मौसम में भी जो वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी उन सब में ये सारे सीक्रेट्स एक एक करके बताऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में हर बात नहीं कह सकती, टाइम लिमिट होती है। मैं आपको इस मौसम के 10 सिंपल सुपर फूड्स, देखिए सुपर फूड होने का मतलब ये नहीं कि वो कॉस्टली हो, और ना ही सुपर फूड होने का मतलब ये है कि वो चीज़ आपको बड़ी मुश्किल से जुटानी पड़े। सिंपल चीज़ भी सुपर फूड हो सकती है, यही है फिलॉसफी आज के वीडियो की। तो इन सुपर फूड को अपनी डाइट में जब आप शामिल करोगे तो मैं साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे थेरेपेटिक डाइट बन जाएगी आपकी और कैसे क्वालिटी इम्प्रूव होगा। आइए उन 10 सीजनल नवंबर दिसंबर जैन तक के जो फूड हैं उसको हम कैसे अपनी एग क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एग क्वालिटी में ज़बरदस्त चेंज आता है, स्पर्म क्वालिटी में ज़बरदस्त चेंज आता है। फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी के जो जनरल है 2022 में, हाल ही में मैंने देखा एक स्टडी थी कि सर्दियों में जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आते हैं और जो विंटर फूड होते हैं उनको लेने से फीमेल्स की फर्टिलिटी की जो क्षमता है, जो उनकी फर्टिलिटी है, गर्भ धारण की क्षमता, वो 35% बढ़ जाती है ना। आश्चर्य की बात, बिल्कुल ये सच है। सबसे पहले इस मौसम में आप तिल खाना शुरू करें, हर फूड में जिसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें तिल का तेल थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है, मिलावट का डर रहता है, इसलिए मैं साबुत तिल प्रेफर करती हूँ। और आपको भी वही सजेस्ट करूंगी कि खाने के बाद छोटा सा एक तिल का लड्डू आप जरूर खाइए। जिंक, लिग्निन्स एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर होता है और ये आपके एस्ट्रोजन बैलेंस करता है और एक क्वालिटी को तेजी से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। इसका रोल इम्प्लांटेशन में भी है एंड फॉलिकल के मैचुरेशन में भी है। तो तिल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हर दिन की डाइट में आधा से 1 चम्मच तिल होना ही चाहिए। चाहे रोटी पर आप स्प्रिंकल कर दीजिए, पराठे में लगा दीजिए या लड्डू खा लीजिए। एग एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, कवर होता है। जैसे संतरे के ऊपर एक छिलका होता है ना, समझ लीजिए उसी तरह एग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके लिए ओमेगा 3 आपके बॉडी में होना ज़रूरी है, तभी वो मेम्ब्रेन मजबूत रहती है। तो 2 अखरोट भिगोकर आप खा सकते हैं। अखरोट का हलवा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं आप। स्नैक्स बनाकर रोस्ट करके हल्का सा एयर फ्राई करके भी क्रंची बनाकर भी उसको खा सकते हैं। सर्दियों में ड्राई अखरोट भी पच जाता है, नहीं पचता, आपको पित्त ज़्यादा है तो भिगोकर खाइए। शकरकंद बीटा कैरोटीन का पावर हाउस होता है और ये ओव्यूलेशन नियमित कराने में हेल्प करता है। तो पीरियड से लेकर ओव्यूलेशन तक आपको ज़रूरी है कि आप शकरकंद का इस्तेमाल करें। हर दिन हर मील में शकरकंद नहीं खाना है, लेकिन शकरकंद की अलग अलग रेसिपीज़ या एक पीस शकरकंद अपने एक दिन में कभी भी अपनी डाइट में शामिल कर लिया, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ओवरीज मजबूत होंगी तभी तो एग बनेगा, और उसको मजबूत करने के लिए बाजरा, पर्ल मिलेट ज़रूरी है। मैग्नीशियम है इसके अंदर, आयरन का स्टोर हाउस है, कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही अमाइनो एसिड्स भी इसमें होते हैं। ये ओवरीज को मजबूत बनाकर हेल्दी एग प्रोड्यूस करने के लिए एक घर बनाता है। हर दिन 20 ml आंवला जूस या एक छोटा आंवला अगर आप खाते हैं, याद रखें ज़रूरी नहीं कि आप मीठे फॉर्म में खाएं, आंवले की चटनी, जूस कुछ भी ले सकते हैं। आंवला इन्फ्लेमेशन कम करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। और पीसीओडी वालों के लिए आंवला वरदान की तरह है। बच्चे दाने की परत भी अच्छी बननी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है क्वालिटी के साथ साथ, और एग की क्वालिटी भी अच्छी करनी है तो 2 खजूर हर दिन, 2 से 4 कर लेंगे तो क्राइम नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको इस मौसम में खजूर खाना है। खजूर में एक पूरी लिस्ट है न्यूट्रिएंट्स की,
ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कोई एक दो नहीं। हाँ, खून की कमी को वो प्रायोरिटी से दूर करता है, कमजोरी को बहुत अच्छे से निकाल देता है, कैल्शियम भी इसमें होता है। तो खजूर हस्बैंड वाइफ दोनों दूध में पका कर ले सकते हैं। ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी भी लगती है। मेथी दाना की ही बात नहीं कर रही हूँ, इस समय मेथी के पत्ते आते हैं और इसको बहुत सरलता से पराठे में, स्टफ्ड पराठे में और थेपले में, सब्जी में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन चीला बनाते हैं अगर आप, तो बाजरी का आटा ले लीजिए, थोड़ा बेसन और थोड़ा बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते। इससे क्या होगा, पीसीओएस के लिए टॉनिक, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो मेथी का हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल, 3 बार करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। घी बहुत ज़रूरी होता है विंटर्स में, लेकिन घी ओवरडू नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना है। एटलीस्ट 1 से 2 चम्मच की हर दिन लेना है। चाहे बाजरे की रोटी खा रहे हैं, मिलेट की रोटी बना रहे हैं, उस पर लगाइए, दलिया खिचड़ी के अंदर डालिए। घी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं और ये इंटेस्टाइन को भी अच्छा रखता है, जिससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बन जाता है। घी शुद्ध होना चाहिए, याद रखें। गाजर का सूप, गाजर का हलवा, कच्ची गाजर, सलाद में फर्मेंटेड गाजर, इन सभी फॉर्म्स में आप ले सकते हैं जो आपको सूट करता है। बीटा कैरोटीन है। एग्स को, जो आपके एग्स ओवरीज में बनते हैं या स्पर्म बनते हैं पुरुषों में, उनको प्रोटेक्ट करता है ये कैरोटीन। और अंतिम 10वां सुपर फूड, ब्लैक रेजिन्स। आसानी से मिल जाते हैं ब्लैक रेजिन, याद रखें। कलर स्टेन किए हुए ब्लैक रेजिन्स आप न लें। काले किशमिश ऑथेंटिक सोर्सेज से लें और 5 काले किशमिश हर रात भिगाएं, सुबह खा लें। ये अच्छे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, पहुंचाता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपकी यूट्रस और ओवरीज तक, ताकि आपको गर्भधारण में सरलता हो। तो 10 ये सर्दियों के फूड थे, सारे सस्ते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा कोई एग्जॉटिक फूड नहीं है, सब इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं और इससे महंगी दवाएं लोग खा लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छी डाइट खाइए, आपको ठीक होने से कोई नहीं रोकेगा। स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन अस। थैंक यू।